हेलो हेलो टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल में। तो इधर बीच कुछ ज़्यादा गैप हो जा रहा है, चलो कोई नहीं, माइंड मत करना। ऐसे भी आज कोशिश है कि आज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लास्ट लेक्चर है, हो उससे ज़्यादा खींच कर ना ले जाए वीडियो को। तो मे भी आज लास्ट ही लेक्चर होगा, कोशिश करूँगा कि जितना इसमें ऑलमोस्ट ऑर्गन तो हम लोग डील कर चुके हैं। पैनक्रियाज लास्ट ऑर्गन था, पैनक्रियाज में हम लोग ने एक्सोक्राइन देख लिया ना, सॉरी एंडोक्राइन देख लिया, एक्सोक्राइन देखना बाकी है। ओके है ना, एक्सोक्राइन देख लिया था, क्या देखा था? हाँ, ये बीटा सेल, ठीक है, बीटा सेल देख लिया था, ये डेल्टा सेल, पीपी सेल, ये हम लोग एंडोक्राइन में थे। ठीक है, अभी एक्सोक्राइन हम लोगों को देखना है। तो हमने बताया था आपको, यहीं से स्टार्ट करते हैं कि ये हमने एक रेफरेंस लिया था कि ये पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज में हमने देखा था कि इसमें एक तो डक्ट वाले, एक डक्टलेस, दो इसमें सेल प्रेजेंट होते हैं, मतलब दो तरह से सिक्रेशन इसमें होता है। कौन कौन? एक डक्ट वाला यानी डक्ट वाला, और एक डक्टलेस। डक्ट वाला एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन में हम लोगों ने डील कर लिया था कि टोटल 4 सेल देखे थे, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, पीपी सेल। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं जिसको, पीपी का फुल फॉर्म नहीं पता उनके लिए रिवीजन फिर से एक बार। तो ये सब हम लोगों ने देखा था, ठीक है, ये सारे डील हो गए थे। नहीं जिनको समझ में आ रहा है एक बार पीछे वाले लेक्चर जाके देखें, उनको समझ में आएगा। देन हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे? आगे स्टार्ट करते हैं, क्या है स्टार्ट करेंगे, आइए देखते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, सॉरी मैम, माइक माइक एडजस्ट कर लेते हैं। आज हम लोग देखेंगे एक्सोक्राइन यानी डक्ट वाला। बहुत लोग एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में कंफ्यूजन में रहते हैं, तो याद रखना है कि एक्सोक्राइन जो होता है उसको बोलेंगे डक्ट वाला, और एंडोक्राइन जो होगा वो डक्टलेस। एंडोक्राइन, एंडोक्राइन, ठीक है, सॉरी। चलिए क्या स्टार्ट करेंगे अभी हम लोग? एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। ये कहने का मतलब, आज में ब्लैक मार्कर नहीं चल रहा है तो ब्लैक की जगह रेड या ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, चलेगा ना, कोई इशू नहीं होना चाहिए। देखो सबसे पहले क्या बोलना चाह रहे हैं, ये मान लो हमारा पैनक्रियाज है, हमने देखा था यहाँ पे बहुत सारा आइलेट्स प्रेजेंट होता है, साइड साइड में यहाँ भी होता है, साइड साइड में यहाँ भी होता है, बीच में क्या निकलता है? डक्ट। ऐसे डक्ट निकलता है, क्या निकलता है? डक्ट। मान के चलो ये हो गया एक ऐसे, ठीक है, ऐसे डक्ट होता है। वो हमारा सीबीडी है, क्या है? कॉमन बाइल डक्ट है। कॉमन बाइल डक्ट मैंने बता दिया था आपको, सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट है। ये क्या है? पैनक्रियाटिक डक्ट है, पैनक्रियाटिक डक्ट। तो पैनक्रियाटिक डक्ट को हम लोगों ने देखना है। एक्सोक्राइन में क्या देखेंगे? पैनक्रियाटिक डक्ट देखेंगे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं पैनक्रियाज के पास कितने टाइप्स के डक्ट होते हैं। तो इट हैव 2 टाइप्स ऑफ डक्ट्स। कितना होता है? 2 तरह के डक्ट्स होते हैं। अब 2 तरह में कौन कौन होते हैं? देखो सबसे पहले एक मेन होता है और एक एसेसरी। मेन और एसेसरी। मेन में बात करते हैं, पहला मेन, दूसरा एसेसरी। सॉरी, सब में डक्ट लगा देना। एक मेन डक्ट और एक एसेसरी डक्ट। क्या देखा? डक्ट, डक्ट नहीं, डक्ट क्या? एक मेन डक्ट, एक एसेसरी डक्ट। तो देखो मेन डक्ट की बात करते हैं। ये जो मेन है, हमें सब पैनक्रियाज में अगर याद रखना है, बाकी सारा डक्ट का नाम भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक जो मेन डक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं विल्सन डक्ट। क्या बोलते हैं? विल्सन। देखो अभी लिखेंगे हम लोग। तो मेन डक्ट में लिखते हैं सबसे पहले, एक होता है विल्सन डक्ट, मेन डक्ट की बात कर रहे हैं, और एक होता है हॉफमैन, हॉफमैन्स। मैंने आपको बताया था हॉफमैन्स डक्ट इससे पहले, क्या क्या बताया था? एक विल्सन डक्ट और एक हॉफमैन्स डक्ट। मेन हमारा क्या है, इसको याद रखना है, इसको नहीं बोलना है। मेन डक्ट क्या है हमारा? विल्सन डक्ट है। कोई भी पूछे पैनक्रियाज में
सबसे पैनक्रियाज के अगर डक्ट की कोई बात करें तो कौन डक्ट होता है? विरसंग डक्ट होता है। कौन होता है? विरसंग डक्ट होता है। कौन होता है? विरसंग डक्ट होता है ना? ठीक है। अब एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट की बात करते हैं तो दो होते हैं, जो कि इनका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। बर्नार्ड्स होता है एक, बर्नार्ड्स और एक सेंटोर्नी, नॉट घिटोर्नी, सेंटोर्नी डक्ट। दिल्ली मत चले जाना घिटोर्नी घूमने। क्या है? सेंटोर्नी और बर्नार्ड्स। लेकिन मेन हमें याद रखना है ये किसका? एसेसरी डक्ट का। हमें मेन डक्ट याद रखना है विरसंग डक्ट। क्या? विरसंग डक्ट। ठीक है। अब देखो ये डक्ट कैसे फंक्शन करता है ये भी देख लो, ये लिखना नहीं, समझ जाना। यहाँ पे मैंने बताया था ये सब में क्या प्रेजेंट होते हैं? एसिनार सेल प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है? एसिनार। कौन? एसिनार सेल। अब ये बनाएंगे पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक एंजाइम, जो बोलना है बोलो, वो बना के किस में भेजेंगे? सारे ये सेल बना के इस डक्ट में भेजेंगे। किस में भेजेंगे? इस डक्ट में भेजेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? इस डक्ट में भेजेंगे। एसिनार सेल जो साइड में प्रेजेंट है, ये डॉट नहीं, ये डॉट के अलावा मैंने ये ऐसे बनाया है। इसमें क्या? एसिनार सेल प्रेजेंट होते हैं ना। एसिनार सेल क्या करेगा? बनाएगा जूस को, पैनक्रियाटिक एंजाइम को बनाएगा और ये डक्ट में भेजेगा। ये डक्ट होते हुए फिर कहाँ जाएगा? सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट की है। इसको बताया था हमने, वेटर ऑफ एम्पुला बताया था, है ना? तो वेटर ऑफ एम्पुला होते हुए ये कहाँ जाएगा? ये सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट में चला जाएगा। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? ये डुओडेनम में चला जाएगा, इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये मैकेनिज्म समझो। दो ये चीज़ बता दिया मैंने आपको। ठीक है, चलो इसको जल्दी से लिखो। लिख लिया? चलो आप ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, आज सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना। सिलेबस नहीं मतलब आज का टॉपिक जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ख़त्म करना है। अब उसके बाद हम लोग MSN स्टार्ट करेंगे। इसी में डिजीज़ कंडीशन से पहले थोड़ा बहुत टेस्ट का नाम से जान लेंगे, क्या क्या टेस्ट होता है, हिस्ट्री कलेक्शन, वो सब बात की चीज़ें हैं। अभी जिनको सिर्फ एनाटॉमी पढ़ना है वो अभी एनाटॉमी पढ़ लें, फिर वेट करें, आगे स्टार्ट होगा रेस्पिरेटरी या कोई भी तो वो चलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल तो MSN कंप्लीट करना है इसका। जिनको MSN देखना है उनको शेयर कर दे इस चीज़ का MSN। ठीक है, गुड टू गो। चलो अब क्या देखें हम लोग? पैनक्रियाटिक जूस की बात कर रहे थे। एसिनार कौन सिक्रेट करता है? एसिनार सेल। पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस कौन सिक्रेट करता है? पैनक्रियाटिक एंजाइम कौन सिक्रेट करता है? एसिनार सेल। अब ये जूस की बात करते हैं तो देखो हेडिंग दे देना, पैनक्रियाटिक जूस, छोटा छोटा लिख रहे हैं ताकि आ जाए सारा कंटेंट। देखो पहले लिख लेना, सिक्रेटेड बाय, वही सेल जो मैं नाम ले रहा हूँ, एसिनार सेल। किससे? एसिनार सेल से सिक्रेशन होता है। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल इसका अमाउंट लिखोगे तो ये भी सलाइवा जैसा लिख देना। सलाइवा तो ज़्यादा होता है ना, 1500 के आसपास, लेकिन उतना नहीं होता। ये 500 ml के अप्रॉक्स मान के चलो। ठीक है, 500 ml पर डे हो गया। पर डे लिख देना। पर डे नहीं लिखेंगे तो छूट जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। कितना दिन में, कितना देर में? 500 ml क्या 1 मिनट में भी बना सकते नहीं? अगर डे नहीं लिखेंगे तो 500 ml 1 मिनट में बन सकता है, 2 दिन में भी बन सकता है ना। इसलिए क्लियर कर देना है कि पर डे 500 ml पर डे, है ना। pH की अगर बात करेंगे, pH हो गया 8 to 8.3। 8.3 देखो 8 to 8.3 क्या हो गया? 7.7 से अगर हल्का भी ऊपर होता है क्या? स्लाइटली अल्कालाइन होता है। तो इसको लिख सकते हैं स्लाइटली। हमारा ब्लड का pH 7.45, सही बोला। चलो स्लाइटली अल्कालाइन, क्या है ये? स्लाइटली अल्कालाइन है। अब चलो कंपोजिशन थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं पैनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं उसमें क्या क्या कंपोजिशन है, मतलब क्या क्या है। जैसे हम शुरू से हर चीज़ का कंपोजिशन लिखा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सलाइवा का भी कंपोजिशन लिखाया था, है ना। स्टमक के भी जितने भी जूस थे, चाहे इंटेस्टाइन के जितने भी, सकस इंटेरिकस, इंटेस्टाइन का एग्जांपल लेके चलते उसका भी कंपोजिशन बताया था, है ना। तो वैसे ही हम लोग सबका कंपोजिशन देखते चल रहे हैं। अभी पैनक्रियाज में भी एंजाइम प्रेजेंट होता है, कौन कौन एंजाइम प्रेजेंट होता है ये देखते हैं। तो फ्रेम एक बार हम चेक कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं। छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। दिख रहा है ना आप लोग को? नहीं दिख रहा है तो बोलो बड़ा लिखेंगे, अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे साथ साथ अगर नहीं भी दिख रहा तो हम रिपीट करते हुए चल रहे हैं, आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो।
ठीक है। कंपोजिशन की अगर बात करते हैं, कंपोजिशन ऑफ पी जूस, पी जूस मतलब पैनक्रिएटिक जूस, पी जूस का मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना, पैनक्रिएटिक जूस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, तो वाटर जो होता है इसमें कितना होगा 99.5 मान के चलो। उसके बाद सॉलिड 0.5%। ठीक है, सबका कंपोजिशन ऐसे ही रहता है, सिर्फ एक बाइल का अलग रहता है। मैंने आपको बताया, बाइल में बता दिया कि कितना होता है कॉन्सेंट्रेटेड। नॉर्मली बाइल का 93-95 आपको बताया था, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है बाइल उसके बाद कितना 87% के अप्रॉक्स आ जाता है। ठीक है, तो उसका एक अलग केस है, उसको याद रखना। बाकी सब में जितने भी एंजाइम है सब में ये सेम होगा। क्या होगा, वाटर 99.5% होगा और सॉलिड आइटम कितना होगा 0.5%। अब सॉलिड में देखते हैं हम लोग दो तरह के, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। कौन कौन? ऑर्गेनिक, जो कार्बन कंपाउंड होते हैं, और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में जितने इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो आ जाएंगे। पहले इसको क्लियर कर लो। ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स कहने का मतलब सोडियम, पोटेशियम, है ना। ठीक है, ये जितने इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सब आ जाएंगे इसमें। ऑर्गेनिक की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक में देखो, ऑर्गेनिक फर्दर हमारा 3 तरह से बताएंगे। देखो ऑर्गेनिक में पहला हो गया, कौन कौन ऑर्गेनिक में कौन कौन? पहला देखो हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन लेते हैं, 3 लेते हैं। कौन कौन? सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा क्या, फैट ले सकते हैं, फैट ले सकते, क्या लेते हैं, फैट या लिपिड। तीसरा क्या, प्रोटीन, है ना। तो हम लोग ये 3 डाइट लेते हैं, रेफरेंस के लिए मैंने लिखा है। अब इन तीनों का जो होता है डाइजेशन के लिए जो एंजाइम होते हैं, इन तीनों के ब्रेकडाउन के लिए जो एंजाइम होते हैं पैनक्रियाज में बनते हैं, अब उनका नाम लिखेंगे। पैनक्रियाटिक जूस की बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन से एंजाइम होंगे जो कि पैनक्रियाज बनाता है, फैट लिपिड के लिए कौन से एंजाइम होंगे जो कि पैनक्रियाज बनाता है, प्रोटीन के लिए कौन से एंजाइम होंगे जो कि पैनक्रियाज बनाता है। ठीक है, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। पैनक्रियाटिक में कौन सा एमाइलेज बनेगा, तो कौन सा एमाइलेज कहाँ बन रहा है, तो नाम लिख देंगे उसको पैनक्रियाटिक एमाइलेज। एमाइलेज क्या, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। कौन? कार्बोहाइड्रेट। जैसे देखो माउथ में बन रहा था सलाइवा के पास, तो क्या बन रहा था, सलाइवरी एमाइलेज। पैनक्रियाज में क्या बन रहा है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज हो जाएगा, है ना। अब फैट लिपिड की अगर बात करते हैं, तो देखो इसमें लिख सकते हैं हम लोग, सब में पहले पैनक्रियाटिक लिखना होगा क्योंकि पैनक्रियाज के अंदर बन रहा है। तो पैनक्रियाटिक लाइपेज, जैसे उसमें हम लोगों ने लिखा था माउथ में जो बन रहा था उसको लिंगुअल लाइपेज बोल रहे थे। क्या बोलते हैं, लिंगुअल लाइपेज, जो कि फैट का डाइजेशन कर रहा था माउथ से, लिंगुअल लाइपेज। वैसे ही पैनक्रियाटिक लाइपेज, कॉलीपेज, कॉलीपेज COLIPASE, ये क्या है, कॉलीपेज, लाइपेज, कॉलीपेज। ठीक है, उसके बाद फॉस्फोलिपेज, फॉस्फोलिपेज। ठीक है, फॉस्फोलिपेज क्या है, फॉस्फोलिपेज। ठीक है, उसके बाद फिर देखो फॉस्फोलिपेज 2 तरह के होते हैं, A and B, 2 नाम है। ठीक है, A and B। और सॉरी, प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो प्रोटियोलाइटिक प्रोटीन से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको नहीं, प्रोटीन को हम लोग आगे डील कर लेंगे, आगे इसको रहने दो अभी प्रोटीन को। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट का। अभी इसके बाद प्रोटीन का बताएंगे आपको हम। तो देखो इसमें क्या, एक अदर लिख लो, अदर में जगह बचेगा यहाँ पे, प्रोटीन का अगर जगह बचेगा तो हम लिख देंगे। फ्रेम चेक कर लेते हैं एक बार को, वेट। ठीक है, अगर प्रोटीन का आ जाता है तो प्रोटीन का लिख देते हैं, छोड़ो इसमें। प्रोटीन का फर्दर फिर लंबा होता है, 3 है प्रोटीन का। कौन कौन होगा 3? पहला होगा ट्रिप्सिनोजन, एक काम करते हैं ना, इसको सीक्वेंशियल लिखते हैं। ठीक है, प्रोटीन का ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। उसके बाद एक और होता है प्रोकार्बोक्सी, ये सारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं ना, प्रोकार्बोक्सी।
पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अदर में एक देख लो लास्ट, अदर जो मैं लिखा रहा था, अदर में क्या क्या होगा, अदर में दो नाम लिख लेना, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और इलास्टेज। कंफ्यूज नहीं होगा ना, अलग अलग है। देखो ये इनऑर्गेनिक, देखो सबसे पहले ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ऊपर में, ये अलग है, ठीक है, समझ में आया। देखो पूरा फ्रेम में आ रहा है, नहीं आ रहा तो मैनेज कर देते हैं, नहीं आ जा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या क्या लिखा है, देखो शुरू से अब हम लोग देखते हैं। पैनक्रियाटिक जूस के बारे में बताया कि एसिनार्ड सेल से क्या होता है, सिक्रेशन होता है। नॉर्मल अमाउंट क्या होता है 500 ml पर डे, 500 से 800 ml होता है, लेकिन एक एवरेज लेके हमने क्या लिखा 500 ml पर डे। पीएच की बात करते हैं तो 8 to 8.3 यानी स्लाइटली अल्कालाइन होता है। क्या होता है, स्लाइटली अल्कालाइन होता है। कंपोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक, पी जूस मतलब पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस की अगर कंपोजिशन की बात करें तो वाटर 99.5%, सॉलिड कितना होता है 0.5%। वाटर की बात नहीं करेंगे, वाटर खत्म। अब वाटर में क्या स्टडी करेंगे, वाटर तो वाटर, तो किसकी स्टडी करेंगे, सॉलिड की। सॉलिड में बात करते हैं सबसे पहले दो सब्सटेंस, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक है जिसमें कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, जैसे सारे सोडियम पोटेशियम क्लोरीन, ये सारे ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स। ऑर्गेनिक की अगर बात करेंगे, ऑर्गेनिक में तीन, ऐसे जनरली तीन हम लोग देखते हैं, लेकिन एक अदर एक्स्ट्रा भी होता है। कौन कौन, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फैट, फिर प्रोटीन, फिर अदर। तो कार्बोहाइड्रेट में अगर बात करते हैं तो कौन सा एमाइलेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। कहाँ सिक्रेशन हो रहा है, क्यों पैनक्रियाटिक एमाइलेज, क्योंकि पैनक्रियाज में सिक्रेशन हो रहा है। फैट लिपिड की अगर बात करते हैं तो पैनक्रियाटिक लाइपेज, क्यों पैनक्रियाटिक लाइपेज, क्योंकि पैनक्रियाज में सिक्रेशन हो रहा है। प्रोटीन की अगर बात करें ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अगर किसी को नहीं दिख रहा है, स्पेलिंग में दिक्कत है तो PRO फॉर प्रो, कार्बोक्सी CARBOXY, कार्बोक्सी PEPTIDASE पेप्टाइडेज, ठीक है। ये तीन प्रोटीन के पैनक्रियाटिक एंजाइम है, सब में पैनक्रियाटिक, ये तीनों तो ऐसे भी पैनक्रियाज में ही बनते हैं, तो इसमें लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं कि पैनक्रियाटिक हो गया। अदर में अगर बात करेंगे तो न्यूक्लियस और इलास्टेज, ये दोनों अदर में आते हैं, ठीक है ना। चलो लिख लिया, लिख के जल्दी से आ जाओ, सब सारे के सारे आ जाओ। ये सारे नाम हैं, इसमें मैं जितना मुझे बताने वाला था मैंने बता दिया आपको। बाकी ये नाम है, आप लोग इसको रट लेना, समझ लेना, जो करना है कर लेना इसके साथ, ओके ठीक। चलो मिटा दो। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्या नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे, जल्दी देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं क्या आपको, मैंने जो आपको बताया कि जो हमारा प्रोटीन वाला तीनों एंजाइम का जो नाम बताया हमने, कौन कौन सा, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, एंड देन हमने क्या बोला था, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये तीनों जो थे क्या थे, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अब इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, इसको एक्टिव कैसे किया जाए, तो ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एक एंट्रोकाइनेज नाम के एक सब्सटेंस, एक जूस है जो कि पैनेट सेल बनाते हैं। कौन बनाते हैं उसको, पैनेट सेल। अब वो क्या करते हैं कि जो पैनक्रियाज से ये सारा एंजाइम आता है कहाँ पे, हमारे इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन में जैसे मिला, देखो ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, ऐसे बताते, देखो ये हमारा मान लो लीफ से, अरे मान लो बाबा, हमने कब बोला कि ऐसा ही होता है, ठीक है, ये मान लिया है ना, लो मैंने मान लिया, है ना, है कि नहीं बताओ जल्दी, है ना, मान के चलो। अब यहाँ पे जितना पैनक्रियाज से जो आ रहा है एंजाइम प्रोटीन के लिए, फॉर प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए, तो प्रोटीन के लिए कौन कौन आ रहे थे, एक लिख देता हूँ मैं, ट्रिप्सिनोजन, याद रहेगा जिसे तीनों का नाम, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, तीन सब्सटेंस से ये आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ये कहाँ गए, इस डुओडेनम वाले रीजन में खुल गए, इंटेस्टाइन के सब डुओडेनम वाले रीजन में खुल गए इंटेस्टाइन के। अब इंटेस्टाइन के पास ये आ गया। अब ये तो था ट्रिप्सिनोजन, क्या था, ट्रिप्सिनोजन क्या था, इनएक्टिव फॉर्म में था, ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में। अब ये ना इनएक्टिव फॉर्म में क्यों रहेगा, पूछो आप लोग,
पूछो पूछो जल्दी पूछो, ये क्यों इनएक्टिव फॉर्म में था? क्योंकि इसके अंदर एक ट्रिप्सिन इनहिबिटर नाम का एंजाइम होता है। क्या होता है? ट्रिप्सिन इनहिबिटर, जो कि ये सबको रोक के रखता है एक्टिव नहीं होने के लिए। क्या करता है? रोक के रखता है। अगर वो ट्रिप्सिन इनहिबिटर अगर कम हो जाए, ये अगर यहाँ पे एक्टिव हो जाए अंदर पैनक्रियाज के अंदर ही, तो ये क्या करेगा? सारा पैनक्रियाज को सेल को ये खाने लगेगा खुद से। सारा पैनक्रियाज के जितने मतलब पैनक्रियाज को ख़त्म कर देगा, अंदर से खा के खोखला कर देगा। मतलब खाना नहीं, मतलब डाइजेस्ट कर देगा उसको, है ना। तो डाइजेस्ट कर देगा, तो वो पैनक्रियाज ही आपका डाइजेस्ट हो गया, तो फिर सिक्रेशन कैसे होगा एंजाइम का, है ना। तो डाइजेशन होगा नहीं प्रॉपर। तो इसी के लिए यहाँ पे एक और चीज़ अंदर में सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्सिन इनहिबिटर। तो ये क्या करता है? इस सबको जितना ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो मैंने नाम बताया तीनों, ये क्या होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं इसके अंदर। किसमें? जो एसिनार सेल बनाता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। अब वो जैसे बाहर निकल के हमारे कहाँ आएंगे? इंटेस्टाइन में आएंगे। कहाँ आएंगे? डुओडेनम में आएंगे। मान के चलो ये हमारा ठीक है, ऐसे ऐसे डुओडेनम में, ठीक है, सपोज दैट, मान लो डुओडेनम है ये हमारा, ओके। ऐसे यहाँ खुलता नहीं है ये डुओडेनम मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा डुओडेनम, ठीक है। अब ये डुओडेनम में खुला, यहाँ पे आ गया। अब आने के बाद इसके अंदर में एक एंजाइम एक प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटेरोकाइनेज। क्या बोलते हैं? एंटेरोकाइनेज, जो कि किसके होता है? बाई पैनेथ सेल। एंटेरोकाइनेज कौन सिक्रेट करता है? पैनेथ सेल। अब इसके अंदर पैनेथ सेल प्रेजेंट है जो कि एंटेरोकाइनेज का सिक्रेशन कर रहा है। जैसे वहाँ से ये आया ट्रिप्सिनोजेन, क्या आया? ट्रिप्सिनोजेन। चलो अब यहाँ देखते हैं, वहाँ से आया क्या? ट्रिप्सिनोजेन। ये तो था इनएक्टिव फॉर्म में। इस पर जैसे एंटेरोकाइनेज ने काम किया एंटेरोकाइनेज ने, तो क्या बना दिया इसने? ट्रिप्सिन बना दिया। क्या बना दिया? ट्रिप्सिन। क्या बना दिया? ट्रिप्सिन, है ना। जैसे ट्रिप्सिनोजेन था, ये क्या था? ट्रिप्सिनोजेन। जैसे यहाँ पे आया इंटेस्टाइन में मैंने रेफरेंस के लिए बनाया, इसको देख के पैनिक मत होना कि कैसा बना दिया। एंटेरोकाइनेज प्रेजेंट होता है जो कि पैनेथ सेल जिसका सिक्रेशन करता है। यहाँ पे जैसे आया उसके साथ कंबाइन होकर, ट्रिप्सिनोजेन के साथ कंबाइन होकर एक्टिव फॉर्म में आ गई। ये इनएक्टिव फॉर्म में था, अभी एक्टिव फॉर्म में आया, क्या बना? ट्रिप्सिन। ये बार मैं इसलिए इतना डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आने वाले टाइम में आपको ईजी हो जाए, समझ में आ जाए कि हाँ जो हमारा फंक्शन है डाइजेशन का कैसे होता है, कैसे ब्रेकडाउन होता है। अभी ब्रेकडाउन लोग फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, अभी फंक्शन ही चल रहा है, फंक्शन का इंट्रो है। मान लो ये मैं अभी प्रोटीन का लेके चल रहा हूँ कि जो कि प्रोटीन में क्या होता है? पैनक्रियाज हमारा 3 एंजाइम बनाता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए। कौन कौन एंजाइम? रिपीट करो मेरे साथ। ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, है ना। 3 एंजाइम थे। अब तीनों एंजाइम जो होते हैं वो पैनक्रियाज में इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जैसे बाहर निकलेंगे पैनक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे तो क्या होंगे? वो एक्टिव फॉर्म में आएंगे। एक्टिव फॉर्म में आने के बाद कैसे वो आएंगे एक्टिव फॉर्म? एंटेरोकाइनेज जो कि पैनेथ सेल बनाता है। कौन बनाता है? पैनेथ सेल डुओडेनम सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बनाता है? पैनेथ सेल। किसको बनाता है? एंटेरोकाइनेज को। एंटेरोकाइनेज क्या करेगा? ट्रिप्सिन बना देगा, किसको? एक्टिव फॉर्म में कर देगा। ट्रिप्सिन क्या? एक्टिव फॉर्म है। वैसे ही दूसरा था क्या था? काइमोट्रिप्सिनोजेन, ओके। इसको क्या बना देगा? पहला क्या है? पहला ट्रिप्सिनोजेन होगा, दूसरा काइमोट्रिप्सिनोजेन। तो काइमो तो रहेगा ही और ट्रिप्सिन उतर जाएगा, काइमोट्रिप्सिन, ओके बाबू लोग, काइमोट्रिप्सिन। देन द थर्ड वन व्हाट इज? प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। Procarboxy peptidase. What is procarboxy peptidase? Procarboxy peptidase is secreted on inside the pancreas. Procarboxy peptidase is secreted inside pancreas. जैसे ये सिक्रेशन होगा देन इसके बाद ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे, बाहर आएंगे क्या होंगे? एक्टिव फॉर्म में। तो किनके द्वारा? सब पे ये लिखना है, एंटेरोकाइनेज उतारते चलना है ऐसे ऐसे। इसमें भी एंटेरोकाइनेज यहाँ पे लिखते चलना है, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो ये प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या बनेगा? कार्बोक्सी, प्रो हट जाएगा, क्या बनेगा? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ओके। चलो ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया किसके बारे में, ये क्या था, किसके बारे में था? ये प्रोटीन के बारे में था। थोड़ा सा ये भी देख लो। अब क्या देख लो? कार्बोहाइड्रेट देख लो। हालांकि ये सब फिर हम लोग देखेंगे भी अच्छे से, लेकिन थोड़ा बहुत जान लो। ये सब बेसिक याद रखना है। ये सब ये एंजाइम था। ये क्या था? एंजाइम कन्वर्ट होता है किसमें? प्रोटीन के डाइजेशन के लिए होता है। क्या होता है? फॉर प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट
देखो कार्बोहाइड्रेट कैसे ब्रेक डाउन होगा, तो सबसे पहले कोई भी हम लोग खाना फूड लेते हैं तो क्या स्टार्च के फॉर्म में लेते हैं, है ना। स्टार्च पे क्या लगेगा, पैनक्रिएटिक एमाइलेज, पैनक्रिएटिक एमाइलेज, पैनक्रिएटिक एमाइलेज, पैनक्रिएटिक एमाइलेज जाएगा तो वो कैसे बनेगा, डेक्स्ट्रीन प्लस व्हाट, माल्टोज, डेक्स्ट्रीन प्लस माल्टोज, क्या बनेगा, डेक्स्ट्रीन प्लस माल्टोज। अब माल्टोज को क्या बोलते हैं, माल्टोज को क्या बोलते हैं, माल्टोज किसके फॉर्मेशन से बनता है, जल्दी बताओ आप लोगों को पता है अगर तो। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, सब समझ में आएगा, नेक्स्ट स्लाइड में समझ में आएगा। अभी देख लो डेक्स्ट्रीन, देखो स्टार्च हम लोग फूड इंटेक करते हैं, पैनक्रिएटिक एमाइलेज जाएगा, पैनक्रिएटिक एमाइलेज क्यों पैनक्रिएटिक एमाइलेज, क्योंकि हमने लिखा है इससे पहले कि जो कार्बोहाइड्रेट का जो ब्रेकडाउन करता है वो कौन करता है, पैनक्रिएटिक एमाइलेज। जैसे सैलिवरी एमाइलेज होते हैं सलाइवा में, वैसे ही पैनक्रियाज में कौन से पैनक्रिएटिक एमाइलेज प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं डेक्स्ट्रीन प्लस माल्टोज में किसको, स्टार्च को तोड़ते हैं। अब डेक्स्ट्रीन माल्टोज है, माल्टोज को अगर देखें, माल्टोज फिर फर्दर ब्रेकडाउन होगा तो किसमें, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज इससे सिंपल कुछ होता नहीं है, इससे सिंपल कुछ होगा नहीं कार्बोहाइड्रेट में, ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा ग्लूकोज, है ना। ठीक है, चलो इसको लिखो जल्दी। तो एक काम करो, इसी पे लिखना नहीं, लिख लो, लिखना तो है ही। अगर इसमें स्पेस बच रहा है तो इसमें फैट का भी एडजस्ट कर देते ना थोड़ा सा। फैट का मैंने बहुत बार बता रखा है, फिर से एक बार देख लो फैट का क्या, ये फैट डाला, फैट का कैसे ब्रेकडाउन होता है, ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि याद हो जाए आप लोग को। तो फैट में देखो सबसे पहले क्या होता है, फैट हम लोग क्या इंटेक करते हैं, सिंपल फैट इंटेक करेंगे, क्या करेंगे, सिंपल फैट खाएंगे, सिंपल फैट खाया हम लोगों ने, देन उसके बाद क्या होगा, सिंपल फैट किस में ब्रेकडाउन होगा, ट्राइग्लिसराइड में, किस में, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड है ना, 3 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड, सिंपल फैट किस में ब्रेकडाउन हुआ, ट्राइग्लिसराइड में। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर आपका ब्रेकडाउन होगा किस में, फैटी मॉलिक्यूल कितना, इमल्सिफिकेशन होगा, क्या होगा इसके बाद, ग्लिसरॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड के बाद देन इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इमल्सिफिकेशन होगा। इमल्सिफिकेशन मतलब ब्रेकडाउन ऑफ फैट, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको। नहीं जिनको समझ में आ रहा है इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है, इमल्सिफाई मतलब ब्रेक डाउन करना, तोड़ना, ठीक है, इमल्सिफाई। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला वाला लेक्चर देख लो। तो इमल्सिफिकेशन होगा क्या चीज़ का, फैटी मॉलिक्यूल का, फैटी मॉलिक्यूल, फैटी मॉलिक्यूल कौन, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, ओके, ट्राइग्लिसराइड, ट्राई TRI होता है, सॉरी, ट्राइग्लिसराइड। इमल्सिफिकेशन होगा फैटी मॉलिक्यूल किसका, ट्राइग्लिसराइड का, ट्राइग्लिसराइड जो हमने लिखा है यहाँ पे 3 फैटी ग्लिसरॉल, सिंपल फैट किस में कन्वर्ट होगा, ट्राइग्लिसराइड में। अब इमल्सिफिकेशन होगा ट्राइग्लिसराइड का किसके द्वारा, कॉलीपेज, कॉलीपेज। अब कॉलीपेज मैंने बताया, कॉलीपेज लाइपेज के नीचे मैंने लिखाया था, अभी से थोड़ा देर पहले पैनक्रिएटिक एंजाइम मैंने लिखाया था, किसके लिए, फैट के लिए। सबसे पहले क्या लिखा था आपको, लाइपेज, लाइपेज के बाद क्या लिखा था, कॉलीपेज। तो दूसरा नंबर वाला वही कॉलीपेज है, जो कि क्या करता है, इट हेल्प इन क्या, ब्रेकडाउन ऑफ देखो कॉलीपेज क्या काम करता है, इट हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ आउटर कवरिंग एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड कहने का मतलब कि हमने आपको बताया था सबसे पहले शुरू में कि फ़ैट का जो डाइजेशन हम लोगों ने देखा था, फैट का डाइजेशन थोड़ा बहुत जाना था। तो हमने देखा था कि बाइल सॉल्ट है ना, बाइल सॉल्ट का बहुत बड़ा उसमें रोल रहता है, ठीक है। तो बाइल सॉल्ट जो होता है हमने बताया था आपको कि हाइड्रोफिलिक का हाइड्रोफोबिक जो एंड बताया था मैंने आपको। तो जो ये फैटी एसिड जो होते हैं क्या होते हैं, फैटी एसिड, इसके ऊपर क्या होता है, कवरिंग होते हैं, क्या होता है, कवरिंग। अब ये क्या होता है, चिकना, मतलब ये सॉल्युबल नहीं होते हैं, मतलब ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक, क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक कहने का मतलब ये पानी में डिजोल्व नहीं होंगे। तो अब क्या करना है,
कॉलीपेज जो है, जो कि पैनक्रियाज बनाता है, वो क्या करेगा, इसको जाके तोड़ेगा। क्या करेगा, इसको तोड़ेगा। अब इसको तोड़ने के बाद क्या होगा, जो हमने आपको ऐसे बताया था स्ट्रक्चर, एक हेड टेल ऐसे, अगर दिख रहा होगा आप लोगों को, सॉरी रुको इसे बना देते हैं। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था हमने, ऐसे ऐसे मिसेल का फॉर्मेशन जो होता है ना, ऐसे ऐसे देखा था ना हम लोगों ने, याद आया कि नहीं को कुछ। तो ये मिसेल का फॉर्मेशन, जब ये हट जाएगा ये ब्लैक वाला, तो ये जो मिसेल फॉर्मेशन होंगे, मतलब ये जो बन जाएगा बाइल सॉल्ट, सॉरी बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट बोलो, सॉरी पिगमेंट नहीं, बाइल सॉल्ट क्या इस पर एडजस्ट होंगे। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखो कॉलीपेज मैंने बताया, कॉलीपेज के बाद फिर क्या होगा, कॉलीपेज उसका कौन एक्ट करेगा, लाइपेज। लाइपेज, लाइपेज का क्या फंक्शन होगा, देखो लाइपेज एक्शन क्या होगा, लाइपेज एक्शन व्हाट, एक्सपोज fat and convert into अभी तुरंत नहीं होगा, एक कॉलीपेज इस पे एक्ट करेगा जो कि इसके लेयर को हटाएगा, और लाइपेज क्या करेगा, एक्शन मोड में जाएगा, वही लाइपेज ये वाला ये क्या करेगा, जाके अटैच होगा, तो कन्वर्ट इनटू क्या होगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ठीक है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ओके, गुड टू गो। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, फैट जो है, सबसे पहले फैट हम लोग इंटेक करेंगे, सिंपल फैट। सिंपल फैट किसमें, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होगा। ट्राइग्लिसराइड में 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल, ठीक है, 3 फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड का मतलब क्या, ग्लिसरॉल मतलब 1 और ट्राई 3 फैटी एसिड, ठीक है। तो अब इमल्सिफिकेशन होगा उसका फैटी मॉलिक्यूल ट्राइग्लिसराइड का, तो उसके बाद फिर इमल्सिफिकेशन मतलब ब्रेकडाउन होना, ब्रेकडाउन होने के बाद क्या बनेगा, फिर लाइव कॉलीपेज होगा। कॉलीपेज इसके ऊपर जो कवरिंग होंगे वो टूटेंगे, कवरिंग होने के बाद फिर क्या होगा, लाइपेज एक्शन करेगा, क्या करेगा, एक्शन उसके ऊपर। तो जो फैट है, जो ये फैट है, इनको फिर अलग अलग करेगा, क्या करेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को। ये मैंने पहले ही बना दिया फैटी एसिड, पहले फैटी एसिड नहीं बनता है, सबसे पहले कॉलीपेज जो होगा, कॉलीपेज क्या करेगा, ब्रेकडाउन करेगा क्या करेगा, ब्रेकडाउन करेगा। ब्रेकडाउन करने का मतलब कि ये नहीं, सिर्फ फैटी एसिड नहीं, बाकी जो आपके ट्राइग्लिसराइड है, जैसे ये ट्राइग्लिसराइड है, ये मान लो ट्राइग्लिसराइड है, इसके ऊपर लेयरिंग ऐसे ऐसे, तो इसको ब्रेकडाउन करेगा, देन उसके बाद फिर अंदर इसको फर्दर डिवाइड करेगा, मतलब क्या, लाइपेज क्या करेगा, डिवाइड करेगा क्या, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में अलग अलग। अब वही फैटी एसिड का हमने बताया यहाँ पे कि क्या होगा, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, फिर से दोबारा हम बता देंगे अगले लेक्चर में। समझ में आया क्या, ठीक है, इसको मिटा के देखते हैं आगे। अब लास्ट नहीं, मतलब है भी थोड़ा बहुत है, तो अब थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन की तरफ चलते हैं। ये तो हमने मैकेनिज्म देख लिया, थोड़ा बहुत समझ लिया कि ऐसा भी कुछ प्रजाति, सॉरी ऐसा भी कुछ सिस्टम है अपने पास, है ना। सिस्टम नहीं, अभी सिस्टम हैंग कर गया है, सिस्टम का अभी सिस्टम का हैंग कर गया सिस्टम, चलो कोई नहीं। अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी एब्जॉर्प्शन, क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, देखो यार ब्लैक तो काम ही नहीं कर रहा, तो वी शुड यूज ग्रीन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ से मेन हम लोग का स्टार्ट होगा क्या, फिजियोलॉजी यानी फंक्शन, ठीक है। हम लोग उतनी देर से क्या देख रहे थे, जल्दी बताओ। हम लोग उतनी देर से एनाटॉमी डील कर रहे थे, क्या कर रहे थे, एनाटॉमी डील कर रहे थे। अब फिजियोलॉजी में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, बेसिकली 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, या कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, उल्टा कुछ भी बोलो कोई दिक्कत नहीं, सीक्वेंशियल वाइज कोई दिक्कत नहीं, अपन का इशू नहीं है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कलर बताना मुझे, जो ग्रीन यूज़ किया वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है।
अगर नहीं दिख रहा है तो फिर कल से फिर ब्लैक ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन होते हैं? सबसे पहला CHO कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मान के चलो प्रोटीन, और थर्ड वन इज फैट। ओके, थर्ड वन इज फैट। CHO कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये लिखना नहीं आप लोग, ये बस समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब इन्हीं तीनों के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, अब देखो एब्जॉर्प्शन देखेंगे हम लोग, इन तीनों का एब्जॉर्प्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारा मेजर डाइट सोर्स है। सबसे ज़्यादा हम लोग डाइट में क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट को लिखते हैं। चलो ब्लू से सारा यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ब्रैकेट में CHO लिख लो, ठीक है। पहला कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करते हैं, जय श्री गणेश, है ना। तो पहला इसमें देखो, कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स के होते हैं कि सैकराइड पर आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री, तो पॉलीसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, है ना, ऐसा कुछ कुछ पढ़ा होगा। तो नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, लिख देते हैं हम लोग पॉली, ज़्यादा नहीं, 2-3 लिखते हैं, सैकराइड, ओलिगो सैकराइड। ओलिगो मतलब बताते हैं, डोंट वरी। पूछो ओलिगो मतलब क्या? ओलिगो के बाद क्या? मोनोसैकराइड, सैकराइड। ओके, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलीसैकराइड। पॉली का मतलब क्या हो गया? देखो मोनो का मतलब सबसे पहले समझो, मोनो का मतलब एक, ठीक है। पॉली का मतलब एक से ज़्यादा, है ना। ओलिगो का मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है। तो अब हम लोग को बेसिक बात यहाँ पे ये समझ, हम लोग बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, हम लोग सिंपल डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का सिंपली हम लोग मैकेनिज्म समझ रहे हैं कि कोई भी हम लोग डाइट लेते हैं, कैसे कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो कैसे एब्जॉर्ब होता है। तो सबसे पहले समझने वाली बात है कि आप खाओ कुछ भी, क्या आप खाओ कुछ भी, हमारे बॉडी में जो एब्जॉर्ब होगा कार्बोहाइड्रेट वो मोनोसैकराइड के फॉर्म में होगा। मोनोसैकराइड में क्या क्या ग्लूकोज आ सकते हैं, ठीक है, देखेंगे हम लोग। मैंने मोनोसैकराइड में करूँगा, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ अभी। ग्लूकोज, ओलिगोसैकराइड में हम लोग मिल्क ले सकते हैं, स्टार्च, ठीक है ना, इसमें स्टार्च ले सकते हैं। तो ये सारे जो हैं MIL के, ये सारे जो हैं ये मेजर फॉर्म है। जैसे ये आएंगे ब्रेकडाउन होंगे फर्दर, लास्ट में जब ये कुछ भी खाओ इनमें से ब्रेकडाउन तो इसी में होना है, मोनोसैकराइड में ही ऑब्जॉर्व होना है उसको, ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट को टूटना है, ठीक है। मतलब सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं होता है, 3 चीज़ होते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइजेशन पहले देखेंगे। पूरा डाइजेशन नहीं बताएंगे आप लोग को, क्योंकि बहुत बार बता चुके हैं। सबसे पहले स्टार्च लेते हैं ना, स्टार्च हम लोगों ने खाया। अब स्टार्च जो है सो सैलिवरी, कौन को 2 एमाइलेज होते हैं, कौन कौन? सैलिवरी और पैनक्रिएटिक। अब दोनों का एमाइलेज ऐसे लिख लेना, एमाइलेज क्या? सैलिवरी और पैनक्रिएटिक एमाइलेज, ये अलग है, ये अलग है, इसे मत मिलाना, ठीक है। अब स्टार्च है, स्टार्च पे 2 एंजाइम ने काम किया, कौन कौन? सैलिवरी एमाइलेज और पैनक्रिएटिक एमाइलेज। ये टूटा किस में? डेक्स्ट्रीन प्लस माल्टोज, डेक्स्ट्रीन प्लस माल्टोज, किस में टूटा? डेक्स्ट्रीन प्लस माल्टोज। देन उसके बाद देखो डेक्स्ट्रीन पे कौन एक्ट किया? डेक्स्ट्रीन पे भी एज लगा देना, जो भी लिखोगे एज लगा देना सबके आगे, डेक्स्ट्रीनेज, और क्या बनाया? ग्लूकोज। माल्टोज का देखो, माल्टोज, इसमें क्या काम किया? एज लगा देना, माल्टेज, माल्टोज का क्या? माल्टेज। ये किस में टूटेगा? ग्लूकोज प्लस, इससे पहले भी मैंने लिखा है आपको, प्लस ग्लूकोज। ये थोड़ा सा टफ है, समझने वाली चीज़ है, समझने के साथ साथ याद भी करना है, ठीक है। उसका लैक्टोज देखते हैं, मेरे पास ब्लैक मार्कर नहीं है अभी, काम चलाना पड़ेगा। लैक्टोज को क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर भी बोलते हैं, मिल्क शुगर, ठीक है, शुगर नहीं, शुगर। लैक्टेज, क्या ये? लैक्टेज, ओके।
ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। उसका लास्ट सुक्रोज, ये सब टूटने का है। सुक्रेज, सुक्रोज कौन सा, टेबल शुगर को बोलते हैं, याद रखना, किसको बोलते हैं, टेबल शुगर को। सुक्रोज क्या है, सुक्रेज, एंजाइम का नाम है सुक्रेज, SUCRASE, सुक्रेज। अब ये किस में टूटेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, अभी लिख के हट जाएंगे, आप लोग लिख लेना, ठीक है, फ्रक्टोज, है ना। देखो ग्लूकोज प्लस, ये क्या होता है, स्वीटेस्ट शुगर होता है, जो टेबल शुगर होता है, स्वीटेस्ट शुगर, शुगर नहीं शुगर, ओके। मान के चलो हनी में पाया जाता है, ये एग्जाम्पल इसका लिख सकते हो, ठीक है। देखो इतना लिखने का मतलब, हमने स्टार्च लिया, ठीक है, स्टार्च लिया। अब स्टार्च कैसे टूटेगा, तो देखो स्टार्च सबसे पहले सैलिवरी और पैनक्रियाटिक एमाइलेज उस पर काम करेगा, तो किसमें, डेक्सट्रिन प्लस माल्टोज में टूटेगा। क्या डेक्सट्रिन में भी टूटेगा, माल्टोज में भी टूटेगा। आप डेक्सट्रिन को उठाते हैं, तो डेक्सट्रिन को अगर तोड़ेंगे तो उस पर डेक्सट्रिनेज एंजाइम लगेगा, जो कि डेक्सट्रिनेज क्या बनाएगा, ग्लूकोज। माल्टोज को उठाते हैं, माल्टेज एंजाइम लगेगा, उस पर क्या बनाएगा, उसको ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ये तो अब हो गया, सबको क्या एट दी एंड क्या चाहिए, हमारे बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, तो ये एब्जॉर्ब हो गया। देन उसका लैक्टोज की अगर बात करेंगे, मिल्क शुगर, मिल्क बताया था मैंने, मिल्क के अंदर शुगर जो होता है लैक्टोज, वो क्या करेगा, फिर लैक्टेज उस पर एंजाइम लगेगा, क्या, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूटेगा। वैसे ही सुक्रोज की अगर बात करते हैं, सुक्रोज क्या होता है, टेबल शुगर, सुक्रेज एंजाइम लगेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, क्या, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये क्या, स्वीटेस्ट शुगर होता है, जो कि हनी में पाया जाता है, या आपके सीमेन में, आपके नहीं, सबके सीमेन में, ठीक है, सीमेन में पाया जाता है। तो बेसिकली सीमेन याद मत रखना, नहीं याद रखना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हनी याद रखना, हनी में ये पाया जाता है। सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन है, सुक्रोज, टेबल शुगर, हनी में पाया जाता है। फ्रक्टोज की अगर बात, सॉरी सुक्रोज की नहीं बात कर रहे हैं, फ्रक्टोज की बात कर रहे हैं। फ्रक्टोज होता है स्वीटेस्ट शुगर होता है ना। सुक्रोज तो अपना टेबल शुगर हो गया, ओके, ठीक है। इतना समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से देख लो एक बार। स्टार्च, सैलिवरी, पैनक्रियाटिक एमाइलेज दोनों मिला के क्या बनाएंगे, डेक्सट्रिन प्लस माल्टोज। डेक्सट्रिन की अगर बात करते हो तो डेक्सट्रिनेज एंजाइम लगा के क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा। एट दी एंड हमारे बॉडी को क्या चाहिए, ग्लूकोज। ग्लूकोज आप खाना खा के लो, स्टार्च खा के लो, या डायरेक्ट इंजेक्ट कर लो ग्लूकोज अपने बॉडी में। एट दी एंड क्या, अगर डायरेक्ट इंजेक्ट करोगे तो हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को नीड नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट बॉडी आपका लेगा। लेकिन अगर ऐसे खाते हो तो हमारा बॉडी को फंक्शन करना होगा उतना, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, है ना। उसके बाद माल्टोज, देखिए माल्टोज क्या, माल्टेज एंजाइम, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गए। अब एब्जॉर्प्शन भी दिखाएंगे कैसे होता है, अभी तुरंत दिखाएंगे, घबराना नहीं है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है अभी हम लोग एब्जॉर्प्शन ही देखेंगे अब, ठीक है। लैक्टोज, मिल्क शुगर, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज हो गया। सुक्रोज, टेबल शुगर, सुक्रेज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या होता है, सबसे स्वीटेस्ट शुगर होता है, हनी जिसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, चलो 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 चलो, छुट्टी हो गई सबकी छुट्टी हो गई, अभी छुट्टी नहीं हुई है, अभी वेट करो सब लोग, आप लोग। ओके 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 ओके, ठीक है, चलो। अब देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ, इसको स्टार देते हैं, तो एब्जॉर्प्शन दिख रहा है ना आप लोगों को, एब्जॉर्प्शन ऑफ CHO फॉर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, देखो सबसे पहले हम लोग आते हैं क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन के डायग्राम में, क्या आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के डायग्राम में। कहाँ गए हम लोग, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहाँ ये, से याद रखें, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, समझ में आया लाले छोटे, है ना। अब यहाँ से ये जाएगा ऐसे, ये क्या है हमारा आर्टरी हो गया, ये क्या होगा, फिर यहाँ से कैपिलरी वेन बन गई, और बीच में ऐसे लिम्फ हो जाते हैं, तो लिम्फ का यहाँ फंक्शन नहीं है, वो बाद में देखेंगे। इसके ऊपर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे एंटेरोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, एंटेरोसाइट, क्या बोलते हैं इसको, एंटेरोसाइट,
सब पे प्रेजेंट होंगे, सब पे नहीं बना रहा हूँ कि ताकि फिर ये लगेगा, गंदा लगेगा देखने पे, ठीक है। ऐसे ऐसे सब पे, सारे पे प्रेजेंट होंगे, जितना मैंने बनाया सब पे होगा, ठीक है, सब पे प्रेजेंट होगा ऐसे ऐसे, ये पूरा इस पे भी, ठीक है। ये नहीं समझना कि बीच में बनाया सिर्फ बीच में ही होगा और पे नहीं होगा। इसके ऊपर फिर क्या होगा, अम्ब्रेला लाइक शेप होगा, छाता जिसको बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, ऐसे ऐसे ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, ऐसे क्या होगा, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, ठीक है, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। इंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होगा क्या, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस मान के चलो। और बीच में क्या होता है, क्रिप्ट ऑफ ग्लैंड होता है, क्रिप्ट ऑफ, सब मैंने बता रखा है, नहीं समझ में आ रहा है पीछे वाले लेक्चर में जाओ, सब दिखेगा, क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन, ठीक है। अब हमें उतना चीज़ नहीं जानना है, जो जानना है वो मेन मुद्दे पे आते हैं हम लोग, क्या आते हैं, मेन मुद्दे पे, ठीक है। हमने खाया कार्बोहाइड्रेट का कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, ग्लूकोज मान के चलो, ग्लूकोज पहला ले लेते हैं हम लोग, क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या लेते हैं, ग्लूकोज, दिख रहा है सबको, GLUCOSE ग्लूकोज, ठीक है। सॉरी, इसका नेमिंग कर देते हैं, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज़न हो जाओगे, कन्फ्यूज़न में चले जाओगे। ये क्या है, आर्टरी है जिसमें ऑक्सीडेटेड ब्लड है रेड, और ये क्या है, वेन, और ये क्या है, लिम्फ। इसको लिम्फ को आप लोग ये बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं इसको, इसको लिम्फ मान के चलो, लिम्फ वाला फंक्शन हो गई, ऐसे इसका नाम दूसरा होता है, मैं आपको फैट वाले में बताऊंगा, अभी यहाँ पे इसको वो नाम नहीं दे सकते, मान के चलो ये लिम्फ का एक फंक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे लिम्फ होता नहीं है वो, चलो छोड़ो, इसको अभी रहने देते, ठीक है, लिम्फ नहीं। अभी देखो आप लोग जो दिखा रहा हूँ, इसका भी उतना, इसका यहाँ यूज़ नहीं है, ये फैट में यूज़ होगा, जब फैट में यूज़ होगा तो बताएंगे, चलो अभी नहीं, अभी बेसिकली हम लोग को जितना जानना उतना ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आर्टरी हो गया, ये क्या हो गया, वेन हो गया। अब यहाँ से क्या हुआ, ग्लूकोज, ग्लूकोज हमारे इंटेस्टाइन में आया, अब क्या हुआ, सारा फॉर्म वो बन गया। अब इसको जाना है इसके अंदर, कैसे, इसके अंदर जाना है, क्या है, इसके अंदर जाना है, इसके अंदर किस में, ब्लड में जाना है, आर्टरी में जाना है। तो देखो ग्लूकोज कैसे जाएगा, देखो अब इसके ऊपर क्या होता है, ब्रश वाटर अपीयरेंस होता है, जो कि ब्रश वाटर अपीयरेंस के मैंने बताया था आपको कि सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करता है, प्लस वो एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। तो ब्रश वाटर अपीयरेंस क्या करेगा, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब ग्लूकोज कैसे आएगा, देखो ग्लूकोज एक हम लोगों ने देखा था, डिफ्यूज़न सुना होगा, डिफ्यूज़न, ओसमोसिस, है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये देखा था हम लोगों ने। तो देखो ग्लूकोज जो है, अब यहाँ पे ये डिफ्यूज़न नहीं होगा ग्लूकोज का, हर जगह डिफ्यूज़न नहीं होता है। तो देखो ग्लूकोज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब कि उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसे, ATP के फॉर्म एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक तरह का मशीन है, समझो कि एक तरह का ये मशीन है मेरा, ठीक है, ये मेरा व्हीली हो गया, ठीक है, ये व्हीली हो गया, और व्हीली के अंदर ये मेरा मशीन है। अब अंदर इनसाइड से, अब व्हीली के ऊपर क्या हो रहा है, ऐसे मशीन है मेरा, ठीक है, ऊपर से क्या हो रहा है, ग्लूकोज आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है। अब नीचे मेरा यहाँ क्या है, ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी है, वेन है, आर्टरी है, जो बोलना बोलो। अब मुझे क्या करना है कि ऊपर से जो भी ग्लूकोज आ रहा है, ये व्हीली के ऊपर है मेरा हाथ, अब ग्लूकोज आ रहा है, उसको पकड़ के नीचे फेंकना है, कहाँ, ब्लड वाला में फेंकना है। क्या करना है, ऐसे पकड़ना, नीचे फेंकना है, पकड़ना, नीचे फेंकना है, पकड़ना, नीचे फेंकना है, हमेशा ऐसे करना है। क्या करना है, पकड़ना और नीचे फेंकना है, किसको, ग्लूकोज को पकड़ना, नीचे फेंकना है। अब ये जो हम पकड़ के नीचे बार बार फेंक रहे हैं, ऐसे नीचे फेंक रहे हैं, ये हमारा व्हीली है, व्हीली के अंदर मान लो मेरा हाथ है, ये मतलब ये मान लो मेरा ट्रांसपोर्टर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। सपोज दैट ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक बता रहे हैं आपको, एक रेफरेंस देके कि ऐसा है, पकड़ के उसको नीचे करना है, पकड़ के उसको नीचे करना है, ठीक है। तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उस ट्रांसपोर्ट को क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ये मूव कर रहे तो इसमें एनर्जी तो लग रहा है ना, है ना, तो इसमें एनर्जी लग रहा है, तो कौन सा एनर्जी लग रहा है, तो इसमें सोडियम का यूज़ होता है एनर्जी के लिए। कौन सा, सोडियम। तो सोडियम यूज़ होता है, क्या होता है, सोडियम यूज़ होता है। ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या होता है, सोडियम यूज़ होता है। जैसे पकड़ के क्या करें, उसको हम लोग ब्लड वाले कैपिलरी में भेज रहे हैं, ब्लड वाले आर्टरी में भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, आर्टरी में। ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ भी ग्लूकोज आया, ये क्या है, व्हीली है, व्हीली के ऊपर ऐसे ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस है। अब ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस के अंदर क्या है, ऐसे कुछ मशीन लगा हुआ है, जो कि ग्लूकोज को पकड़ के कहाँ कर रहा है, इसके ब्लड कैपिलरी में भेज रहा है। कहाँ पे भेज रहा है, ये आर्टरी में भेज रहा है ना। तो वही देखते हैं हम लोग, ग्लूकोज समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम लोग। तो ग्लूकोज जो है वो क्या होता है, सोडियम कपलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Na+ कपलिंग। कपलिंग कहने का मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, सोडियम कपलिंग होता है। कैसे, देखो कितना होता है, 2 सोडियम मॉलिक्यूल, अगर 2 सोडियम मॉलिक्यूल आपको यूज़ करना है, मतलब
एक मॉलिक्यूल अगर आपको ग्लूकोज जो है सो उसको भेजना है अगर ब्लड में आपके, तो 2 सोडियम मॉलिक्यूल का यूज़ होगा, ठीक है। तो 2 सोडियम मॉलिक्यूल कैरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सॉरी, कैरी 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। वो सोडियम कैरी करेगा क्या, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, ठीक है। देखो अब इसमें लिखो ट्रांसपोर्टर का नाम लिख दो, कैरियर प्रोटीन होते हैं, कैरियर प्रोटीन। ट्रांसपोर्टर कौन है, ये जो ऐसे ऐसे जो मैंने बताया आपको इशारा में, ये ऐसे करके ऐसे नीचे फेंक रहा है, नीचे फेंक रहा है, तो उसका नाम देख लो क्या होता है, कैरियर प्रोटीन, जिसको ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। कौन सा नाम देख लो, सोडियम ग्लूकोज, SODIUM, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, इसका नाम क्या नाम है, इसका नाम है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, ठीक है। कैरियर प्रोटीन मतलब इसको कैसे ट्रांसफर कर रहा है, कौन ट्रांसफर कर रहा है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, कौन, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, सोडियम ग्लूकोज को, सोडियम को क्या कर रहा है ये, सॉरी सोडियम, हाँ सोडियम का यूज़ हो रहा है, क्या हो रहा है, सोडियम का यूज़, यानी Na+ का यूज़ हो रहा है, क्या ATP एनर्जी अगर लग रहा है इसको तो सोडियम का यूज़ हो रहा है, तभी तो ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, क्या होगा, सोडियम ग्लूकोज, इसका नाम दे दिए, मशीन का क्या नाम दे दिए, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, को ट्रांसपोर्टर, ठीक है। क्या है, ग्लूकोज का है। कौन सा डिफ्यूज़न होता है ये, मैंने बताया आपको, ये एक्टिव डिफ्यूज़न बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, एक्टिव डिफ्यूज़न, जिसमें आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़े उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव डिफ्यूज़न, क्या बोलेंगे, एक्टिव डिफ्यूज़न, है ना। चलिए इसको नोट करेंगे जल्दी से, समझ में आ रहा है, आप सबको समझ में आना चाहिए। चलिए तो मैंने आपको दिखाया था इसमें 3 मेजर होते हैं, कौन कौन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज जो होता है वो रेयरली है, हम लोग फिर फ्रक्टोज की बात कर लेते हैं, ग्लूकोज दूसरा नंबर क्या, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज भी ऐसे ही ट्रांसफर होगा, जैसे यहाँ ग्लूकोज आ रहा है, मान के चलो इधर से ये भी फ्रक्टोज आ रहा है ऐसे, इसमें भी ऐसे ही, ये रेड वाला है वो ये क्या है, आर्टरी है, इधर वाला वेन है, मान के चलो यहाँ पे ऐसे क्या आ रहा है, फ्रक्टोज आ रहा है, क्या आ रहा है, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज कैसे होगा, ये देखो हम लोगों ने देखा था डिफ्यूजन 2 तरह के होते हैं, कौन सा, एक डिफ्यूजन जो होते हैं, एक नॉर्मल सिंपल डिफ्यूजन होगा, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। तो फ्रक्टोज में कौन सा यूज़ होता है, फ्रक्टोज, सॉरी, फ्रक्टोज में क्या यूज़ होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यूज़ होता है, क्या होगा, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में क्या यूज़ होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें भी सेम कहानी है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसमें क्या होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी सेम हो गया। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, है ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये क्या है, फैसिलिटेटेड, इसका ट्रांसपोर्टर मीडियम क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर बात करें इसकी नाम की, तो इसका ट्रांसपोर्टर नेम क्या होता है, जैसे उसका मैंने बताया आपको, ट्रांसपोर्टर नेम इसका क्या है, GLUT5 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, GLUT5, GLUT5, ग्लूट का मतलब ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, ठीक है। 2 मैंने बताया, कौन कौन से, एक ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट में 3 होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज 3 होते हैं, लेकिन गैलेक्टोज जो है, गैलेक्टोज के बारे में हम लोगों को नहीं जानना उतना, गैलेक्टोज जो होता है वो रेयरली है। 2 मेन होते हैं, कौन, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को मैंने बताया था आपको क्या होता है, सबसे ज़्यादा शुगर होता है, क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट होता है ना, कहाँ पाया जाता है, हनी में पाया जाता है, ये सब हनी में और सीमेंट में, हमारे 2 चीज़ बताया था आपको। तो देखो ये कौन सा डिफ्यूजन होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहने का मतलब हमारा डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो एक बार देख लेना, सिंपल सा हमारा क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। मान लो ये सेमी, कहीं भी डिफ्यूजन की बात करें, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें। अगर नहीं रहेगा, मान लो आप इस दीवार से उस दीवार के पार कुछ थोड़े भेज दोगे, पानी में मारोगे तो दीवार नहीं जाएगा, है ना। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। सेमी
जालीनुमा आकार, जालीनुमा जो बोला है आपको, मतलब आर पार हो सके जिससे सब्सटेंस। तो ये क्या होता है, मान लो इधर इधर कॉन्सेंट्रेशन आपका इतना है, कॉन्सेंट्रेशन कहने का मतलब कि इसमें पानी कितनी है, मान के चलो इसमें पानी है, इस साइड वाले में 2 है, ऐसे एक और, ठीक है। तो इस साइड वाले में पानी कितनी है, मान के चलो 200 ml पानी है, ओके, और 50 mg शुगर है ना, शुगर है। इधर क्या हो गया, इधर मान लो 500 ml पानी है और 100 mg शुगर है, 100 mg मान के चलो, इधर भी 50 mg शुगर है, 100 नहीं 50 mg शुगर है। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो क्या होना चाहिए, इधर से पानी उठ के इधर जाना चाहिए, इधर से पानी उठ के इधर जाना चाहिए। नॉर्मल की अगर बात करें, नॉर्मल डिफ्यूजन की अगर बात करें, तो इसमें हमने देखा 500 ml पानी, इसमें 200 ml पानी, तो क्या होगा, पानी इससे इधर की तरफ आएगा, क्या इससे इधर की तरफ। तो वही हमने यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, वही देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वही चीज़ देख रहे हैं। समझ में अगर नहीं आया फिर से देख लो, इधर 200 ml पानी 50 मिलीग्राम शुगर, इधर 500 ml पानी 50 मिलीग्राम शुगर, कॉन्सेंट्रेशन सॉरी सॉल्यूट दोनों का बराबर है। सॉल्वेंट की अगर बात करें तो इधर 200 ml और 500 ml, तो इक्वलिटी तो करेगा ना, इक्विलिब्रियम करेगा ना, तो इधर से इधर की तरफ मूव कर जाएगा जब तक ये बराबर ना हो जाए, है ना, जब तक ये बराबर ना हो जाए। तो ये क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं ऐसे प्रोसेस को, क्या बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में ही आता है ये। इसी में थोड़ा सा एनर्जी की अगर रिक्वायरमेंट करें तो क्या, फैसिलिटेड डिफ्यूजन हो जाता है। ट्रांसपोर्टर नेम क्या है, GLUT5 है, ग्लूकोज 4 ट्रांसपोर्टर, ठीक है। ये चीज़ है, जल्दी से देख लो इसको, फिर हम लोग फैट पर चलते हैं। फैट पर फिर प्रोटीन लास्ट रहेगा, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म, ठीक है। छाप लेना सबको। ग्लूट5 किसका ट्रांसपोर्ट करता है, जल्दी बताओ आप लोग। फ्रक्टोज का, किसका करता है, फ्रक्टोज का। सबसे स्वीटेस्ट शुगर किसको बोलेंगे, फ्रक्टोज को, है ना। चलो होना ही चाहिए। चल क्या देखना है हम लोगों को, अब फैट का देखते हैं। क्या देखते हैं, फैट का। फैट में क्या होगा, सेम वही चीज़ बनाते हैं, रिपीट करते हैं, वीली 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 वीली, है ना, ओके। सारे मार्केट डेट कर रहे हैं, चलो कोई ना, ये मैंने बना दिया ऐसे, ठीक है। फिर ब्लू की ज़रूरत पड़ेगी, आर्टरी हो गया ये, एक का मैं बता रहा हूँ, सारे में ऐसे ही होंगे। ये वेन हो गया, ठीक है। फिर इसमें आर्टरी ऐसे ही चलेंगे। देन इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा होता है जिसको बोलते हैं लैक्टील। क्या बोलते हैं, इस एरिया पे लैक्टील प्रेजेंट होता है। क्या होता है, लैक्टील। लैक्टील बोलो या लैक्टेल बोलो, जैसे आपको मतलब बोलने का, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकोसा। म्यूकोसा प्रेजेंट होता है ना, लैक्टील। ये क्या है, आर्टरी है। और ये सारा जो वेनिक है, वेनिक बोल रहा हूँ मैं, ये जो वेन है, वेन सारा जाके कहाँ चला जाता है, यहाँ से सारा एब्जॉर्ब होकर इंटेस्टाइन से कहा जाता है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन फिर कहा जाता है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन कहाँ पे, लीवर के पीछे वाला, याद है। पोर्टल वेन क्या, फिर पोर्टल वेन से कहा जाता है लीवर में, फिर लीवर को जो फंक्शन करना था वो यूज़ कर लेता है अपना, ठीक है। लैक्टिन क्या होता है, लैक्टिन। ये सब पे भी ऐसे एंटेरोसाइट प्रेजेंट होंगे, ऐसे 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 ऐसे, मान के चलो एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ऐसे एंटेरोसाइट, एंटेरोसाइट यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट होगा, जिसको बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिवर कोर, ठीक है। क्रिप्ट ऑफ लिवर कोर, ये एंटेरोसाइट बोलेंगे। इसके ऊपर ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, ऐसे छाता टाइप, क्या बोलेंगे, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, बॉर्डर अपीयरेंस, ओके, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, ठीक है। लैक्टिन, ओके। अब देखो क्या, देखो इसमें अब फैट आया, क्या आया, फैट का मैंने क्या बताया आपको, फैटी एसिड। फैटी एसिड किसे, मिसल के फॉर्म में आते हैं, मिसल के फॉर्म में, ऐसे ऐसे मिसल मिसल, ठीक है। मिसल मतलब क्या, हेड टेल, जो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक, मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको, चेक करना, ठीक है। अब वो मिसल के फॉर्म में आए, मिसल के फॉर्म में आने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, देखो इसमें मैंने बताया आपको कि यहाँ पे लैक्टिल प्रेजेंट होता है, जो कि ऐसे ऐसे मान के चलिए लैक्टिल है, ठीक है। अब ये कैसे फंक्शन करता है देखो, चलो लिखते हैं।
फैट में क्या होता है, फैटी एसिड की बात करें सबसे पहले, फैटी एसिड मिसेल फॉर्मेशन की, ठीक है। चलो अब इसको लिखते चलो। सबसे पहले क्या होता है, फैट कन्वर्ट, शुरू से पूरा फॉर्मेट नहीं पता है मैंने आपको। फैटी एसिड क्या होता है, फैटी एसिड में, अब फैटी एसिड में कैसे कन्वर्ट होता है मैंने अभी पीछे का लेक्चर दिख जाएगा आप लोगों को कैसे कन्वर्ट होता है, सॉरी पीछे का लेक्चर दिख जाएगा, अगर आवाज़ नहीं आ रही होगी तो सॉरी, माइक निकल गया था, तो लेक्चर पीछे करना दिख जाएगा, अगर आवाज़ नहीं आ रही होगी तो माफ़ करना गाइस। कितना काफ़ी देर से बना दिया था मैंने, वीडियो देखा भी नहीं कि माइक मेरा नीचे था, चलो कोई नहीं। फैट कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड एंड with the help of what, with the help of मिसल, मिसल मैंने बताया था, मिसल पाव नहीं, मिसल फॉर्मेशन। एब्जॉर्ब कहाँ होता है, याद रखना लैक्टील, लैक्टील या लैक्टेल जो बोलो, ये लैक्टील प्रेजेंट होता है यहीं पे, एब्जॉर्प्शन होता है। देखो मान लो यहाँ पे ये फैटी एसिड है, ये आया 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 आया, अब ये क्या करेगा, ये इसमें जाएगा, ठीक है, ना कि ब्लड में जाएगा। फैटी एसिड कहाँ जाएगा, ये हमारे आर्टरी और वेन में नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा, लैक्टील में जाएगा। कहाँ जाएगा, लैक्टील एक प्रेजेंट होता है, कहाँ होता है, लैक्टील, तो इन लैक्टील, ठीक है। कौन सा डिफ्यूजन से, इसमें कौन सा डिफ्यूजन होगा, इसमें पैसिव डिफ्यूजन होता है। क्या होता है, पैसिव डिफ्यूजन। अगर जिन लोगों को भी कन्फ्यूज़न है एक्टिव पैसिव तो बोलना, कमेंट करना, एक सेपरेट वीडियो बना देंगे उसके ऊपर, है ना। अगर कन्फ्यूज़न है तो, नहीं कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग गूगल कर सकते हो, समझदार हो तो। वाइटिस अपीयरेंस, क्योंकि अभी अगर एक्टिव पैसिव अगर पढ़ाने बैठे हैं हम आपको तो फिर सिलेबस छूट जाएगा। ऑफ लैक्टील, लैक्टील आफ्टर फैट एब्जॉर्प्शन, फैट एब्जॉर्प्शन। अब देखो इतना मैंने कहा, इसका मतलब क्या होता है, देखो अभी लिखेंगे, अभी क्या नाम होता है, देखो एक वर्ड है लिख देंगे अभी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखो फैट क्या होता है, कन्वर्ट होता है सबसे फैटी एसिड में, फैटी एसिड में कन्वर्ट हुआ कैसे, डाइजेशन के प्रोसेस से, ठीक है। जो भी मैकेनिकल प्रोसेस, जो भी एंजाइम वाले प्रोसेस थे उससे क्या हुआ, ये फैटी एसिड में कन्वर्ट हुआ। फैटी एसिड कैसे एब्जॉर्ब होगा, हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट के केस में, कार्बोहाइड्रेट किस में, क्यों कार्बोहाइड्रेट से जल्दी एनर्जी आता है, क्योंकि ये तुरंत ब्लड में डिजोल्व कर जाता है कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट वाले फूड खाओ उससे तुरंत एनर्जी क्यों आता है, तो ये क्या होता है, डायरेक्ट ब्लड में, हमारे ब्लड स्ट्रीम में डिजोल्व कर जाते हैं। अब फैटी एसिड की बात करें, फैट में क्यों टाइम लगता है, क्योंकि फैट जो है हमारे लैक्टील में एब्जॉर्ब होता है, कहाँ, तो लैक्टील में जाता है, ठीक है। देखो ये फैटी एसिड आया, फैटी एसिड बन के आया किससे, मिसेल के फॉर्मेशन से। मैंने बताया मिसेल कहने का मतलब, मिसेल पाव कहने का मतलब ये फैटी एसिड एफ है, तो इस पर ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये क्या होगा, मिसेल फॉर्मेशन हो गया। क्या होगा, मिसेल फॉर्मेशन फैट का। अब ये जैसे मिसेल फॉर्मेशन हुआ तो कहने का क्या मतलब है कि ये ऑब्जर्व कैसे होगा, ये जैसे मिसेल फॉर्मेशन होकर कहाँ आएगा, हमारे लैक्टील में ऑब्जर्व होगा। इसको क्या बोलते हैं, लैक्टील बोलते हैं। हमने लिम्फ बोला था, लिम्फ सॉरी, लिम्फ टाइप ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन लिम्फ नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं, लैक्टील बोलते हैं। अब ये लैक्टील में ऑब्जर्व हुआ, ठीक है, किससे, पैसिव डिफ्यूजन से होगा। ये किससे होगा, पैसिव डिफ्यूजन से, एक्टिव डिफ्यूजन नहीं, इसमें पैसिव डिफ्यूजन होगा। याद रखना कौन सा डिफ्यूजन होगा इसमें, पैसिव डिफ्यूजन। अब देखो वाइटिस अपीयरेंस होगा, इसमें क्या होगा, लैक्टील में क्या होगा, वाइटिस अपीयरेंस प्रेजेंट होगा। कैसे, जब एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके बाद इसमें क्या होगा, वाइटिस अपीयरेंस प्रेजेंट होगा। उसको क्या बोलते हैं, वाइटिस अपीयरेंस को क्या बोलते हैं, जब एब्जॉर्ब होगा उसको वाइटिस अपीयरेंस को क्या बोलेंगे, काइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, काइल। अब आप लोगों में से बहुत लोगों ने डाउट होगा कि काइलोमाइक्रॉन्स किसको बोलते हैं, तो काइलोमाइक्रॉन्स हम लोग फर्दर डिटेल में देखेंगे काइलोमाइक्रॉन्स किसको बोलते हैं। यहाँ पे म्यूकोसा जो लेयर है, म्यूकोसा लेयर में, ठीक है, अभी वो समझाने बैठे तो फिर लेट हो जाएगा। हम लोग आगे वाले कभी जब इसकी क्या बोलते हैं, फर्दर जब बायोकेमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे और थोड़ा बहुत, तो उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे क्या काइलोमाइक्रॉन किसको बोलते हैं, जब फैट हम लोग पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में, तो ठीक है। तो ये चीज़ें थी, ये चीज़ें काइल फैट के बारे में थी। फैट के बाद फिर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा प्रोटीन को देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं, प्रोटीन का कैसे होता है, मिटा दे, लिख लेना जल्दी से, मार्कर भी धोखा दे रहा है। आज लगता है लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा,
लेकिन सोने का नहीं है किसी को, क्योंकि अब खुशी मनाओ, डाइजेस्टिव सिस्टम आज कवर हो गया, पूरा ख़त्म हो गया आज। टाटा बाय बाय, गया। अब कल से एमएसएन की टॉपिक से स्टार्ट होंगी। जिनको एमएसएन देखना है उनको फॉरवर्ड कर देना आप लोग, ठीक है। क्या देखना है अभी हम लोगों को? प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन, 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 बहुत जिमर लोग प्रोटीन लेते हैं ना। देखो प्रोटीन के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि सबसे लास्ट स्टेज क्या होता है, अमीनो एसिड। अगर नहीं बताया तो फिर बोर्ड भर जाएगा, उतना याद हो जाएगा, मतलब उतना फिर स्पेस फिर से दोबारा मिटा के हमको लिखना पड़ेगा। तो याद रखो कि प्रोटीन शुरू से ब्रेकडाउन होकर किस में आता है, अमीनो एसिड में। जैसे हम लोगों ने फैट का देखा, किस में था, लास्ट क्या है ये, लास्ट इसको क्या बोल सकते हैं, लास्ट पोर्शन हो गया, क्या हो गया, लास्ट स्टेज बोल सकते हैं, लास्ट पोर्शन, हाँ लास्ट पोर्शन बोल सकते हो, ठीक है। लास्ट पोर्शन किसका, डाइजेशन का। डाइजेशन का लास्ट पोर्शन क्या है, अब यहाँ से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा, अमीनो एसिड। प्रोटीन क्या होगा, टूट टूट के अमीनो एसिड में बन गया, है ना। अब देखो ऐसे तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले अगर नहीं आपको लिखना है, हमको नहीं लिखना है, तो एक ओरली बता देते हैं। सबसे पहले देखो प्रोटीन है, प्रोटीन किस में जाएगा, पेप्टाइडेज, किस में, कौन सा, पॉलीपेप्टाइडेज। क्या, पॉलीपेप्टाइडेज। पॉलीपेप्टाइडेज के बाद पॉलीपेप्टाइडेज, देखो प्रोटीन कैसे टूटेगा पॉलीपेप्टाइडेज में, पेप्सिन के द्वारा टूटेगा। किसके, पेप्सिन के द्वारा पॉलीपेप्टाइडेज में टूटेगा। पॉलीपेप्टाइडेज फिर कहाँ टूटेगा, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन या कार्बोक्सी सॉरी प्रोकार्बोक्सी। प्रोकार्बोक्सी तो इनएक्टिव फॉर्म में था। कार्बोक्सी क्या होगा, जो पैनक्रियाज वाले एंजाइम थे वो फिर किस में तोड़ेंगे, पॉलीपेप्टाइडेज को ट्राईपेप्टाइडेज में। किस में, ट्राईपेप्टाइड में, सॉरी पेप्टाइडेज नहीं, ट्राईपेप्टाइड में। क्या, ट्राईपेप्टाइड में। और पॉलीपेप्टाइडेज नहीं, एज लग गया तो मतलब एंजाइम, एज मत लगाना, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड किस में लगेगा, ट्राईपेप्टाइड में। किसके द्वारा, जो हमारे पैनक्रियाज के जिन 3 एंजाइम थे जो कि प्रोटीन का डाइजेशन कर रहे थे, कौन कौन, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन नहीं बोलेंगे, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइड, ठीक है, पेप्टाइडेज, एज लग गया। देन उसका ट्राईपेप्टाइड जो टूटेगा वो किस में टूटेगा, अमीनो एसिड में। लास्ट स्टेज क्या होता है ट्राईपेप्टाइड का, अमीनो एसिड में, जो कि ट्राईपेप्टाइडेज, डाईपेप्टाइडेज सब एंजाइम लगा के वो किसको टूट देते हैं, अमीनो एसिड में तोड़ देते हैं। अमीनो एसिड फिर ऑब्जर्व कैसे होगा, देखो वो चीज़ देखो। अब मेन आ गया हमारा ऑब्जॉर्प्शन वाला पोर्सन। तो ये हमारा ये हो गया, फिर से वही क्या होगा, विली एंटेरोसाइट्स चेन, हम ऐसे ही मैं बना रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझ जाना, एंटेरोसाइट्स, ठीक है, एंटेरोसाइट्स। इसमें वही सिस्टम है, आर्टरी लाल से बनाना चाहिए, हालांकि कोई बात नहीं, लाल से नहीं बनाया तो ये बेन ब्लू वाला समझ जाना, ब्लैक से बनाया है मतलब आर्टरी, ठीक है। अब देखो इसका डिफ्यूज़न क्या होगा, इसमें दोनों होगा, सिंपल, सिंपल और फैसिलिटेट, फैसिलिटेट। फैसिलिटेट में कौन कौन, कैरियर क्या होगा इसका, सोडियम होगा। जहाँ जहाँ फैसिलिटेट या एक्टिव, एक्टिव बोलो या फैसिलिटेट बोलो, बात सेम है। क्या होगा, 2 सोडियम का मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 सोडियम का मॉलिक्यूल, 2+ लिख दिया मैंने, सॉरी, ऐसा ही होगा, 2+, 21 नहीं है, सोडियम 2+ है, ठीक है। कैरियर क्या है, सोडियम 2+। कैरियर कहने का मतलब कि इसको अगर मान लो इधर से सामान इसको इधर ले जाना है, ये मान लो सेमी परमेबल है, इधर से अगर इधर ले जाना है तो इसको मान लो इधर इतना है और इधर वाला इतना है, ठीक है। तो इधर वाला जो पानी है इसको हमको इधर ले आना है, क्या लेना है, इधर ले आना है। तो बीच में एक मशीन होगा, ठीक है, यहाँ से पकड़ेगा सब्सटेंस को फिर इधर ले आएगा। तो अब ये मशीन जो है कोई क्या यूज़ करेगा, सोडियम यूज़ करेगा। क्या यूज़ करेगा, सोडियम। अब मान लो इधर ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज इधर आ गया, है ना। तो ये क्या हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलो या फैसिलिटेट बोलो, क्या डिफ्यूज़न में फैसिलिटेट। तो वही है, अमीनो एसिड आएगा यहाँ से, ये अमीनो एसिड आया इसमें, फिर वो एब्जॉर्ब होगा आपका कहाँ पे, ब्लड में, है ना। ब्लड में कैसे एब्जॉर्ब होगा, इसी डिफ्यूज़न के द्वारा। किसके द्वारा, सिंपल डिफ्यूज़न भी होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न भी होगा। कैरियर क्या होगा इसका, सोडियम 2+। कैरियर कहने का मतलब कि एनर्जी कौन यूज़ कर रहा है, जो मैंने बताया आपको, ऐसे पकड़ के फेंक रहा है, ऐसे पकड़ के फेंक रहा है, तो कौन यूज़ कर रहा है, सोडियम यूज़ कर रहा है। कौन यूज़ कर रहा है, सोडियम। ये हमारा ट्रांसपोर्टर हो गया, क्या होगा, सोडियम यूज़ कर रहा है ना, ठीक है। तो दैट्स फॉर इट। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से बहुत आदमी बोर भी हो गया होगा, बीच में आवाज़ भी चला गया था।
अगर आवाज़ नहीं आया तो बता देना कमेंट करके, अगर आवाज़ नहीं आया है सर, नहीं सुनाई दिया है, ठीक है। चलो मिलते हैं अब कल से हम लोग क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट में। आज लास्ट लेक्चर था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, अब कल से डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसके बाद फिर डिजीज़ कंडीशन सारे स्टार्ट कर देंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के, जो MSN में हम लोग कंसीडर करते हैं क्या, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो ठीक है, डिजीज़ कंडीशन विद ट्रीटमेंट हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय सबको। अपना अपना ख्याल रखें सब लोग, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यूँ ही देखते रहें मेरा चैनल नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल।